आदाब, नमस्कार। मैं हूं मोहम्मद शौकीन और आप देख रहे हैं सहारनपुर न्यूज। पेश है आज दिन भर के समाचार। सहारनपुर में बृहस्पतिवार को सरकारी क्षेत्रों के निजीकरण पर रोक, अन्य निजी क्षेत्र में SC, ST, OBC मॉनिटरी को आरक्षण, युवाओं को रोजगार एवं किसान विरोधी विधेयक को रद्द किए जाने की मांग को लेकर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली रोड पर जुलूस निकालकर कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। पार्टी का जो सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन है, जो भीम आर्मी का विरोध प्रदर्शन है, ये पूरी तरीके से संविधान के दायरे में रहते हुए ये सरकार जिस तरह से इस देश की संपत्तियों को, जो सरकारी जितना खजाना है उसको लूटने का काम कर रही है, जिस तरह से देश में जो मुनाफे वाले विभाग थे, चाहे आपका BPCL हो, चाहे इंडियन ऑयल हो, तमाम वो कंपनियां जो नवरत्न थी उनको भी निजी हाथों में देने का काम हो रहा है। और कृषि क्षेत्र, जो भारत का सबसे बड़ा ये देश कृषि प्रधान देश है, लेकिन इस देश में इस तरीके के कानून कांग्रेस और बीजेपी इन दोनों सरकारों की मिलीभगत से ऐसे कानून, जिसमें खास तौर से कानून का जिक्र करूंगा, जो सेज नाम का कानून है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ये देश के किसानों को पूरी तरीके से बर्बाद करने वाला है। और ये कानून नरसिम्हा राव की सरकार 1991 में भारत में लेकर के आई थी और नरेंद्र मोदी की सरकार उसको पूरी तरीके से भारत में लागू करने का काम कर रही है। यानी कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों एक ही पार्टी है। ये दोनों। सहारनपुर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज पूर्व विधायक इमरान मसूद, विधायक नरेश सैनी, विधायक मसूद अख्तर के नेतृत्व में धरना स्थल पर एकत्रित होकर जिला मुख्यालय तक जोरदार जुलूस निकालते हुए प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने कलेक्ट्रेट के गेट पर राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपा। ये सरकार नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हजारों जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। हजारों जुल्म की टक्कर पे संघर्ष हमारा नारा है। देखिए, किसानों के खिलाफ जो बिल केंद्र सरकार लेके आई है, उसके लिए पूरे देश का किसान परेशान है और कांग्रेस पार्टी सड़क से संसद तक इस लड़ाई को लड़ने का काम करेगी। और हम लोगों ने आज तहसील घेराव का कार्यक्रम दिया था, सभी तहसीलों के ऊपर हमारा एक कार्यक्रम चल रहा है। तो निश्चित रूप से हम लोग इस किसान विरोधी अध्यादेश, किसान विरोधी बिल को हम काले कानून को वापस लेने तक संघर्ष करने का काम करेंगे। और कांग्रेस ने ऐलान किया है कि हम लोग किसान की डेथ वारंट के ऊपर साइन आप लोगों ने कर दिया है, हम किसी सूरत में बर्दाश्त नहीं करेंगे और हम लोग इसको वापस लेने की डिमांड करते हैं। धन्यवाद। चलो भाई। इसके साथ ही बेहट तहसील में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया, जहां पर उन्होंने SDM पर ज्ञापन लेने ना आने का आरोप लगाते हुए SDM के चैम्बर में घुसकर जोरदार हंगामा किया, जिसके बाद SDM के धरना स्थल पर पहुंचने पर ज्ञापन लिया गया और कांग्रेस कार्यकर्ता शांत हुए। और बड़े अपने यहाँ SDM तहसील में हम लोग आए और आने के बाद हमने अपने ज्ञापन देने की बात करी। SDM केवल यहाँ पर बैठे रहे और किसी पट्टाधारियों से बात करते रही। और मैं कहना चाहता हूँ SDM साहब से, सरकार से, यदि शकल और सूरत देकर फट्टे कपड़ों के आधार पर ये सरकार कानून चलाना चाहेगी, वो नहीं चलने देंगे। आप SDM ऑफिस के बाहर धरने पर बैठ गए, क्या वजह है? हम जब तक SDM साहब अपनी गलती का एहसास नहीं करते तब तक हम यहीं बैठे रहेंगे और लगातार सरकार के खिलाफ, चाहे हमें सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। सहारनपुर की थाना मिर्जा पुलिस व क्राइम ब्रांच की संयुक्त टीम द्वारा ट्रक लूट की झूठी घटना का पर्दाफाश करते हुए ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है।
जिसके कब्जे से ट्रक बिक्री के 80,000 रुपये नकद, ट्रक का इंजन, चेसिस, टायर, रिम आदि पार्ट्स भी बरामद हुए हैं। पत्रकारों से वार्ता करते हुए एसपी सिटी विनीत भटनागर ने बताया कि पकड़ा गया अभियुक्त जब्बार पुत्र कामिल है। मुकदमा पंजीकृत कराया था जब्बार नाम के व्यक्ति ने, गंगो क्षेत्र का रहने वाला। उसके द्वारा बताया गया कि उसका ट्रक कुछ बदमाश लूट के ले गए और कुछ पैसे उसके ले गए। जब इसमें पुलिस ने गहनता से विवेचना करी अभियोग तुरंत पंजीकृत करके, तो जानकारी हुई कि ये ट्रक इसका नहीं था। ये ट्रक किसी व्यक्ति से, एक नौमान नाम के व्यक्ति ने इसको चलाने को दिया हुआ था और इसने इसको कन्वर्ट करने के लिए, इसमें जो है अपराध करने के लिए जो है इस गाड़ी को किसी को बेच दिया और उसको कटवा दिया था। पुलिस ने जल्दी से जल्दी इसमें विवेचना करते हुए जो पहला अभियोग पंजीकृत था उसमें कोई साक्ष्य न पाते हुए उसको जो है एक्सपंज पाया है कि वो घटना नहीं हुई। और साथ ही साथ जो नौमान नाम के व्यक्ति का ये ट्रक था उससे तहरीर प्राप्त हुई और उसमें फिर एक अभियोग पंजीकृत किया गया है। और जिस व्यक्ति ने झूठी सूचना दी थी, इस व्यक्ति को जो इसने ट्रक बेचा है उसके रुपयों के साथ में और ट्रक के कटे हुए पार्ट्स के साथ में इसको गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त करी है। 3 मुलजिम के नाम और इसमें प्रकाश में आए हैं, उनकी भी जल्दी से जल्दी विवेचना के क्रम में साक्ष्य के अनुसार गिरफ्तारी की जाएगी। सहारनपुर के हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर बृहस्पतिवार को आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने अपनी 15 सूत्रीय मांगों को लेकर 1 दिवसीय धरना दिया, जिसके बाद उन्होंने प्रधानमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन नगर मजिस्ट्रेट को सौंपकर अपनी मांगों के निस्तारण की मांग की। जिलाध्यक्ष अम्बेडकर आज 1 दिवसीय धरना हकीकत नगर रामलीला मैदान सहारनपुर में, ये सभी जिलों पर हो रहा कार्यक्रम आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति के बैनर तले में जो बाबा साहब ने पूना पैक्ट में समझौता महात्मा गांधी पंडित जवाहरलाल नेहरू के भी समझौता किया गया था, उसको लेकर के वो आज तक पूरा नहीं किया गया है। 40 लाख पद आज भी रिक्त हैं, लेकिन आरक्षण पूरा नहीं किया गया। उसे लेकर के आज हम यहाँ धरना दे रहे हैं और 5 साल की जो सुविधा पर रखने के लिए उस पर भी एक मांग पत्र में दिया जाएगा, तो उसे लेकर के सभी जिलों पर जिलाधिकारी के माध्यम से ज्ञापन दिया जाएगा। धन्यवाद। सहारनपुर में बृहस्पतिवार को हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर खतौली के विधायक द्वारा ब्राह्मण समाज के लोगों पर की गई अभद्र टिप्पणी के विरोध में ब्राह्मण समाज के लोगों ने 1 दिवसीय धरना दिया, जिसके बाद उन्होंने एक अपना मांग पत्र नगर मजिस्ट्रेट को सौंपकर विधायक पर कार्रवाई की मांग की और साथ ही चेतावनी दी है कि विधायक ने अगर माफी नहीं मांगी तो हर तहसील मुख्यालय पर उनका पुतला दहन किया जाएगा। वर्तमान पार्टी यानी कि बीजेपी में विधायक हैं, वो बार-बार ब्राह्मण समाज के खिलाफ कभी कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, कभी कुछ प्रतिक्रिया देते हैं, क्योंकि उनकी जो मानसिक स्थिति है वो बिल्कुल खराब है। आज पूरा ब्राह्मण समाज के युवा यहाँ पर खतौली के विधायक विक्रम सैनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। अभी सब लोगों को मालूम भी है कि उन्होंने एक बयान दिया कि ब्राह्मण समाज जो है वो जातिवाद फैला रहा है और ब्राह्मण समाज कम बुद्धि के लोग हैं। मैं विधायक जी से ये कहना चाहता हूँ, एक तरफ तो आप कहते हैं कि मेरी शादी भी ब्राह्मणों ने कराई है। अभी हमारे रोहित भाई कह रहे थे कि अगर हम शादी करा सकते हैं तो पिंडदान भी करा सकते हैं। घर घर जाकर पूरे ब्राह्मण समाज पूरी विधानसभा में खतौली में जाकर के 2022 के चुनाव में इनके खिलाफ पूरी एक युद्ध स्तर पर एक लड़ाई होगी और जब तक ये विधायक बर्खास्त नहीं होते, जब तक ये अपने घर नहीं बैठते, जब तक ब्राह्मण समाज भी चैन से नहीं बैठेगा। धन्यवाद। सहारनपुर की खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल सहारनपुर न्यूज़ व सहारनपुर तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।